धन्यवाद महेंद्र बाबू। आपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो आपके जीवन की है वो ये है कि आपने अच्छी परवरिश दी और आपने अपने दोनों बच्चों को डॉक्टर बनाया। उसके लिए आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम लोग के अभिभावक आदरणीय जुगल किशोर जी, आपका भी हम लोग स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और महेंद्र बाबू, जुगल बाबू जी के मित्र और साथी और ये तीन जोड़ी जय जय राम जी, मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे 2 वार के विधायक रहे राजकुमार बाबू, यहाँ पर मौजूद हमारे भाई लल्लू भैया, यहाँ पर मौजूद भाई प्रवीण जी, यहाँ पर मौजूद हमारे भाई नीतीश जी, यहाँ पर मौजूद हमारे बड़े भाई कैलाश बाबू, यहाँ पर मौजूद हम लोग के बड़े भाई अशोक निषाद जी, यहाँ पर मौजूद हसनपुर विधानसभा के हमारे प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई वैद्यनाथ झा जी, यहाँ पर मौजूद खगड़िया लोकसभा के हमारे सांसद प्रतिनिधि भाई पवन जायसवाल जी, यहाँ पर मौजूद हमारी बड़ी बहन गायत्री जी, यहाँ पर मौजूद हमारे भाई राम बालक जी, यहाँ पर मौजूद हमारे नौजवान साथी भाई सत्यम जी, यहाँ पर मौजूद जिनके विषय में हमारे विधायक जी ने कहा, जिनको 2-2 माला पहनाई, हिटलर बाबू, यहाँ पर मौजूद बहन स्वीकृति प्रियंका जी, यहाँ पर मौजूद प्रवीण राय जी सहित यहाँ पर मौजूद मौजी पंचायत के आप तमाम नौजवान साथी, अभिभावक, माताएं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। अभी महेंद्र बाबू ने, जुगल किशोर जी ने यहाँ की समस्या से अवगत करा। इस बात को समझने की जरूरत है कि समस्या ऐसी है कि कभी नहीं खत्म होने वाली। कमोबेश जब एक का समाधान होगा तो दूसरा का समाधान होगा तो तीसरा। जनता की सबसे ज्यादा जो उम्मीद अपने जनप्रतिनिधि से होती है, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, और क्योंकि हम लोग गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले लोग हैं तो हम लोग राजनीति की महत्ता को बहुत बेखूबी समझते हैं। और जब आपको लोग इतना प्यार देते हैं तो दिल दिमाग में एक ही चीज आती है कि ये प्यार कभी कम नहीं हो और ये हमेशा हमेशा मिलता रहे। और इसके लिए हमेशा आपके बीच हम आते रहें, जाते रहें, क्योंकि ये सौभाग्य है। यदि कोई आपको दुआ देता है, आशीर्वाद देता है, आपको स्नेह करता है, तो किसको ये पसंद नहीं है। और इसके बदले में आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? आप हमसे पैसा तो मांगते नहीं। इसके बदले में आप अपने जनप्रतिनिधि से यही मांगते हैं कि वो जनप्रतिनिधि आपके बीच आए, आपकी समस्या को सुने, उसका समाधान करे। आना, मिलना और सुन लेने मात्र से आपका मन आधा हल्का हो जाता है कि हमने अपनी समस्या को अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि तक कम से कम पहुंचा दिया। फिर हो सकता है कि उसके समाधान में देर सवेर हो, आपका जनप्रतिनिधि उसके लिए प्रयास करे तो देर सवेर उसका समाधान भी आपको मिल ही जाता है। और जब चुनाव के वक्त चुनाव प्रचार में थे तब सब लोगों की यही बातें थी कि भैया जीतने के बाद आप नजर आइएगा ना। तो हमको बड़ा आश्चर्य होता था कि लोग रोड नाली की बात नहीं कर रहे, खाली यही बोल रहे हैं कि जीतने के बाद नजर दोबारा आ जाइएगा। तब हमको पता चला कि इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है, कि जिनको आपने पहले जिताया यहाँ से, वो आपके बीच 4 साल 5 साल में नजर ही नहीं आए, तो आपको ये मन में डर बैठ गया कि ये भी जो जीत के जाएगा तो कहीं भाग नहीं गया। तब हमको समझ में आया कि उसके पीछे का कारण यही। और मैं ये प्रयास आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको वचन देता हूं, क्योंकि अब वचन ज्यादा अहमियत रखता है।
चुनाव जीतने के पहले का जो वचन होता है तो लोग को लगता है कि जीतेगा फिर पूरा हो जाएगा, इसलिए वचन दे रहा है। तो अब जीतने के बाद आपको ये वचन देता हूं कि पूरे 5 साल तक आपका सांसद कम से कम अगर हसनपुर आएगा तो 50 बार आएगा, ये विश्वास आपको दिलाते हैं। कम से कम आपको कह रहे कि और जब आते हैं तो 2 दिन 3 दिन, अभी हम लोग 3 दिन के दौरे में कल आए हैं और आज भी यहाँ पर है और कल भी यहाँ रहेंगे। तो आप इस बात का यकीन रखिए कि आपका सांसद पूरे 5 साल तक न केवल आपके बीच रहेगा बल्कि आपके समस्या के समाधान के लिए जब सत्र चले लोकसभा का, तो इस बात को आप बिना किसी से देखे पूछे आप इस बात को बोल दीजिएगा कि इस सत्र में भी हमारा सांसद लोकसभा की बात को रखेगा, क्योंकि 2 सत्र में आपके सांसद ने 11 बार आपके लोकसभा की बात को रखा है। और इस बात का हमको कहते हुए गर्व है कि इस 6 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ, 6 महीना के कार्यकाल में लगभग हम लोग 250 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं अपने लोकसभा में लेकर आ चुके हैं। तो यदि आपका ईमानदार प्रयास है तो उसका ईमानदार परिणाम भी आपको मिलता है, इसमें कोई कोताही नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन यदि आप डॉक्टर हैं और आप अपने पेशे से मोहब्बत करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, तो उसमें आपका हमेशा विकास होगा, उसमें हमेशा आपकी प्रगति होगी। तो सबसे पहले आपको आपके काम के प्रति विश्वास, आदर और सम्मान खुद देना होगा, तभी आपका राजनीतिक रूप से भी। मैंने बतौर 5 साल भागलपुर नगर निगम में अपने कार्यकाल में अपना 100% दिया, अपना विश्वास दिखाया, लोगों के बीच पूरे 5 साल तक रहे, उनके समस्या के समाधान को करते रहे, उस पद की गरिमा और इज्जत को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ हम लोग करते रहे। तो आज उसका परिणाम ये हुआ कि आज गैर राजनीतिक परिवार के बच्चे को देश के सर्वोच्च सदन में बैठने का मौका मिला। ये सौभाग्य देने के लिए हम आप सबका धन्यवाद।